फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अमेरिका में आग, फिलिस्तीन पर अत्याचार और अल्लाह का अजाब, एक चिंतन। आज की दुनिया में जब हम चारों ओर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानवता अपने ही बनाए हुए जाल में उलझ गई है। अमेरिका में बढ़ते प्राकृतिक आपदाएं, जंगलों की भीषण आग और दूसरी तरफ फिलिस्तीन में वर्षों से हो रहे अत्याचार यह संकेत देते हैं कि इंसान अपनी हदों को पार कर चुका है। इस्लाम की शिक्षाओं के अनुसार जब इंसान जुल्म और गुनाह की हदें पार कर देता है तो अल्लाह का अजाब धरती पर उतरता है। अमेरिका में प्राकृतिक आपदाएं और आग का कहर। अमेरिका को आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। यह देश तकनीकी, सैन्य और आर्थिक रूप से बेहद शक्तिशाली है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेज हो गया है। भयानक जंगलों की आग, बाढ़, तूफान और जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव ने वहां की जनता को भयभीत कर दिया है। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगना अब हर साल का एक सामान्य दृश्य बन गया है। ये आग सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों और उनकी संपत्तियों को भी बर्बाद कर देती है। इस्लामी दृष्टिकोण से देखा जाए तो कुरान और हदीस हमें यह सिखाते हैं कि जब इंसान प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करता है, धरती को बर्बाद करता है और ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करता तो यह अल्लाह का गज़ब हो सकता है। कुरान में अल्लाह कहते हैं, ज़मीन और समुंदर में फसाद इंसानों के हाथों के कारण फैला है ताकि अल्लाह उन्हें उनके किए का स्वाद चखाए। सूरह अर-रूम 41। अमेरिका की ताकत और समृद्धि के बावजूद वहां के लोगों ने नैतिकता और इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देशों में से एक अमेरिका है, जो जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारण है। यह उनके कर्मों का नतीजा है कि आज वे आग और अन्य आपदाओं से जूझ रहे हैं। फिलिस्तीन पर अत्याचार, इंसानियत का अंत। दूसरी तरफ फिलिस्तीन में दशकों से जो अत्याचार हो रहा है वह मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के घरों को उजाड़ना, उनकी जमीन छीनना, मासूम बच्चों और महिलाओं की हत्या करना यह दर्शाता है कि जुल्म और अन्याय किस हद तक पहुंच चुका है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार जब जालिम अपनी हदों को पार कर लेते हैं तो अल्लाह की सजा जरूर आती है। फिलिस्तीन के मुसलमान हर रोज शहादत का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनकी दुआएं और सब्र अल्लाह के पास दर्ज हो रहा है। हदीस में है, जालिम से डरो, क्योंकि जब मजलूम की दुआ अल्लाह तक पहुंचती है तो वह दुआ और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं रहता। अल्लाह का अजाब और इंसान का गुनाह। कुरान में बार बार यह चेतावनी दी गई है कि अगर इंसान ने अल्लाह की राह छोड़ी और गुनाहों की राह पर चला तो अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। नूह, लूत और आद और समूद की कौमों का जिक्र हमें यह याद दिलाने के लिए है कि जब इंसान अल्लाह की बंदगी छोड़ देता है और जुल्म करता है तो उसका अंत बुरा होता है। कुरान में आया है, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने उनसे पहले कितनी कौमें तबाह कर दीं जो ताकत में उनसे ज्यादा थीं। सूरह फुस्सिलात 15। इंसानियत के लिए सबक। अमेरिका में आग और प्राकृतिक आपदाओं का बढ़ना और फिलिस्तीन पर जुल्म यह दर्शाता है कि अल्लाह इंसान को बार बार चेतावनी दे रहे हैं। यह वक्त है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगें और इंसानियत के रास्ते पर लौट आएं। दुनिया के मुसलमानों को चाहिए कि वे फिलिस्तीन के लिए दुआ करें, मदद करें और जालिमों के खिलाफ आवाज उठाएं। निष्कर्ष, अल्लाह का अजाब किसी विशेष जगह या कौम तक सीमित नहीं है। यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की राह पर चलें, जुल्म और गुनाह से बचें और एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जो न्याय, शांति और दया पर आधारित हो। यह वक्त है कि हम अपनी गलतियों से सबक लें और अल्लाह से रहमत और हिदायत की दुआ करें।